अच्छा जी, सो हम कहाँ तक पहुँचे थे? ट्रुथ टेबल तक शेयर कर दी स्क्रीन में, आप लोगों को शो हो रहा है? यस सर। ठीक है। हो ये रही है। यस। ट्रुथ टेबल हम देख रहे थे लेक्चर नंबर 2 के। सो ये कुछ ट्रुथ टेबल थे, इनको हमने कंप्लीट किया था। जब जब कभी दो वेरिएबल्स हों तो हमारे पास चार चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सो 2 रेज़ टू दी पावर 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर टू वेरिएबल्स हों, अगर तीन वेरिएबल्स हों तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं ट्रू फॉल्स होने की। सो यहाँ पर जब पी क्यू आर आपने किया हुआ था तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं ये 8 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। और इसको लिखने का तरीकाकार ये होता है कि अगर मतलब तीन वेरिएबल्स हैं तो आप 2 रेज़ टू दी पावर 3 है, 8 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो पी के अगेंस्ट आप 4 दफ़ा ट्रू लिखते हैं और फिर 4 दफ़ा फॉल्स लिखते हैं। फिर क्यू की दफ़ा 2 दफ़ा ट्रू लिखते हैं, 2 दफ़ा फॉल्स लिखते हैं, फिर 2 दफ़ा ट्रू लिखते हैं, फिर 2 दफ़ा फॉल्स लिखते हैं। फिर आर की दफ़ा 1 दफ़ा ट्रू 1 दफ़ा फॉल्स लिखते हैं। तो ये 8 की 8 पॉसिबिलिटीज टोटल लिखी जाती हैं। अगर अगर चार वेरिएबल्स हों अगर चार वेरिएबल्स हों तो उस केस में क्या होगा? तो P में 8 दफ़ा ट्रू होगा, 8 दफ़ा फॉल्स होगा। फिर Q में 4 दफ़ा ट्रू होगा, 4 दफ़ा फॉल्स होगा। फिर R में 2 दफ़ा ट्रू होगा, 2 दफ़ा फॉल्स होगा, 2 दफ़ा ट्रू होगा, 2 दफ़ा फॉल्स। इसी तरह से S में फिर ट्रू फॉल्स आ रहा होगा। तो इस तरह से टोटल जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो 16 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। सो उसके बाद वी हैव एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सओर गेट। ये आपने शायद ये भी पढ़ा हुआ है पहले। इंक्लूसिव और था जिसके अंदर अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो टोटल आंसर आपका ट्रू आता है। इसी तरह यहाँ पे एक्सक्लूसिव और गेट है, इसके अंदर इनपुट के अंदर जहाँ कहीं डिफरेंट इनपुट आएगी वहाँ आंसर आपका ट्रू आएगा। ट्रू जैसे फॉल्स। जैसे ही आपके पास ट्रू ट्रू है तो ये जो पी और क्यू के अंदर इनपुट आ रही है ये दोनों सेम है। ये दोनों जब सेम है तो आंसर देखो फॉल्स आया है। जब कभी इनपुट में डिफरेंट आएगा तो आंसर आपका ट्रू आएगा। ये एक्सओर गेट में है। 2 की पावर 4 सर। हाँ, टेबल फोर में। वेरिएबल्स होंगे ना, तो फोर वेरिएबल्स होंगे तो आपके पास ये पी में आठ आठ ट्रू आ जाएंगे, 8 फॉल्स आ जाएंगे। फिर क्यू में 4 ट्रू आएंगे, 4 फॉल्स आ जाएंगे पॉसिबिलिटीज में। फिर आर में 2 ट्रू 2 फॉल्स आ जाएंगे। और एस में एस एक नया वेरिएबल आ जाएगा, इसमें ट्रू फॉल्स हो जाएगा। तो टोटल 16 पॉसिबिलिटीज आपकी बन जाएगी। सो ये जो एक्सक्लूसिव और गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट के केस में हमारे पास वी हैव this truth table that is equivalent to XOR gate. Now this is P or Q and not P and Q. Now इसका जब मैं ट्रूथ टेबल बनाता हूँ पूरा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का, जब ट्रूथ टेबल बनाता हूँ तो गौर से देखो कि जब ट्रू ट्रू है दोनों तो ये फॉल्स हो गया, जब ट्रू फॉल्स है डिफरेंट इनपुट है तो ये ट्रू हो गया। दैट मीन्स कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू एक्सओर गेट। सो कुछ लॉजिकल इक्विवेलेंसेस को देखते हैं कि लॉजिकल इक्विवेलेंस से क्या मीनिंग है हमारा। हमारे पास जब एक एक्सप्रेशन लिखा होता है तो हमेशा इस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी होती है और एक राइट हैंड साइड भी होती है। ठीक है। तो जब कभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए दैट मीन्स के ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं ये दोनों जो से हैं ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। फॉर एग्जांपल दिस नॉट ऑफ पी, ठीक है, इज इक्वल टू पी। नॉट ऑफ पी का क्या मतलब है कि पी है जिसमें ट्रू है या फॉल्स है। जब मैं नॉट करूंगा तो वो ट्रू जोन सा है वो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स जोन सा वो ट्रू हो जाएगा। अगेन अगर मैं नॉट करूंगा नॉट के ऊपर तो अगेन ये ट्रू हो जाएगा और अगेन ये फॉल्स हो जाएगा, जो कि इक्वल है पी के। और ये जो पी है ये एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है ना इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, इसको चेक करने के लिए कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हैं या नहीं। तो इस पी में दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या ट्रू हो सकता है फॉल्स हो सकता है। तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज लिख देनी है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन को निकालना है। ठीक है। नॉट ऑफ पी को, नॉट ऑफ पी इज पी के अंदर ट्रू था अब फॉल्स कर हो गया और ये फॉल्स था ये ट्रू हो गया। देन अगेन अब हम ये नॉट ऑफ पी के ऊपर एक और नॉट गेट लगाएंगे। जब वो गेट लगाएंगे तो अगेन ये ये नॉट ऑफ पी था
तो ये फॉल्स था, ये अब ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू था, ये फॉल्स हो जाएगा। तो क्या ये P के इक्वल है या नहीं, लॉजिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। तो यहाँ पर अगेन ये थोड़ी इंग्लिश के सेंटेंसेस आ गए हैं। इन इंग्लिश के सेंटेंसेस को हम शो कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोटेशंस। So rewrite this in the simpler form. For example, लिखा है it is not true that I am not happy. It is not true that I am not happy. So now P will be a statement जिसके अंदर लिखा है I am happy, ठीक है। तो not of P में क्या आएगा? So not of P में आ जाएगा I am not happy. Not of P में क्या आ जाएगा? It's not true. I'm not. Exactly, it is not true that I am not happy, ठीक है। सो सिंस ये जो नॉट ऑफ पी है इक्वल टू पी है, तो इस स्टेटमेंट का भी सेम ही मतलब है, इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी मींस के आई एम हैप्पी। इसी तरह से ये आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं, नॉट ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू, ठीक है। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, ठीक है। रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग रिवाइज कर लें। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता था, नॉट ऑफ पी एंड क्यू एज ए होल जब अप्लाई करते हो तो नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू के इक्वल होता है ये। इसी तरह से और करेंगे तो ये एंड हो जाएगा, एंड करेंगे तो ये और हो जाएगा। तो इनके अगेंस्ट भी आपने अभी क्या करना है कि आपने लेक्चर के बाद ये जो ट्रूथ टेबल है ये बना के आपने प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, और इन दो सिंबॉलिकल फॉर्म्स को हम डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ओके, सो ये कुछ लेक्चर की आज की लेक्चर की चीज़ें पूरी कर लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ। तो देन एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम टेटोलॉजी कहते हैं। टेटोलॉजी क्या चीज़ होती है? टेटोलॉजी के अंदर जब कभी आप आउटकम देखते हैं ना ओवरऑल ट्रूथ टेबल का, तो आपके सारे आंसर ट्रू होते हैं। फॉर एग्जांपल ये P है, इसमें ट्रू फॉल्स पड़ा हुआ था, फिर नॉट ऑफ P था, उसमें फॉल्स ट्रू पड़ा हुआ था। अगर आप इनके दरमियान में और गेट लगा देंगे तो ये दोनों ही, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा, राइट। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो P और नॉट ऑफ P है, दिस इज टेटोलॉजी। आप जब ये ऊपर भी तो ट्रूथ टेबल बना रहे थे ना आप, राइट, ये जब आखिर में आते हो और आपका सारे आंसर ट्रू आ रहे होते हैं, ये फॉल्स 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 ना आ रहा हो, ये टोटल ट्रू आ रहा हो, तो दैट मीन्स कि ये जो एक्सप्रेशन है पूरे का पूरा ये एक टेटोलॉजी है। जैसे ये देखो, ये स्टेटमेंट है ये वाली, तो हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये टेटोलॉजी है या नहीं है। तो हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे और आंसर में सारे के सारे आंसर्स देख लेंगे। अगर सारे आंसर ट्रू होते हैं तो दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज टेटोलॉजी। क्लियर है? जैसे P में अभी ट्रू फॉल्स पड़ा था, मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा कि इसको कॉपी करूंगा, इसका ट्रूथ टेबल बनाऊंगा। सो सबसे पहले P को लिख दूंगा ट्रू फॉल्स, फिर नॉट ऑफ P निकालूंगा दैट इज फॉल्स ट्रू, और फिर दरमियान में और गेट लगा दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा, दोनों का आंसर ट्रू आ जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन में आपका टोटल आंसर क्या आ रहा होता है? जैसे P और नॉट ऑफ P के दरमियान में अगर आप एंड गेट लगा देंगे, जैसे ऊपर आपने और गेट लगाया हुआ था तो सारा कुछ ट्रू आ रहा था, इसी तरह से एंड गेट लगा देंगे दरमियान में तो ये टोटल आंसर आपका फॉल्स आ जाएगा। दैट मीन्स कि दिस एक्सप्रेशन विल बी अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो ये देखो, ये एक स्टेटमेंट है, ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है जो कि टेटोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रही है, इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल P एंड T है, तो T का मतलब है कि जो वेरिएबल है, दैट वेरिएबल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज, मतलब उसके सारे के सारे जो रिजल्ट है वो ट्रू हैं, ठीक है। सो P में TF आ जाएगा और T में दोनों ट्रू आ जाएंगे, और फिर मैं जब P एंड T निकालूंगा तो उसका आंसर मैं सेपरेटली लिख सकता। सो मेरी साइड से ये प्रूफ हो गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड, ये जो P एंड T है, ये P के इक्वल है। ये देखो गौर से, TF ट्रू फॉल्स जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे P का भी ट्रू फॉल्स आंसर आ रहा है। सो P में ट्रू फॉल्स आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन में डबल F आ रहा है, ठीक है, और ये दोनों FF आ गया है। तो नाउ दिस P एंड C इज इक्वल टू
दिस कॉन्ट्रडिक्शन देखो, दोनों फॉल्स हैं, यहाँ पे सी जोन सा है वो भी फॉल्स, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड जोन सी वो पी एंड सी मैंने ये निकाली हुई है और राइट हैंड साइड मैंने ये लिखी हुई है, तो दोनों इक्वल आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी लॉजिक के अंदर कुछ लॉज होते हैं। ठीक है, जो भी लॉज ऑफ लॉजिक होते हैं वो ये हैं आपके सामने। ठीक है, एक एक करके हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ आ जाता है, ये सब आपने मैथ में भी पढ़ा हुआ है, पी एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू एंड पी। इसी तरह से पी और क्यू इज इक्वल टू क्यू और पी। एसोसिएटिव लॉ है, अगर तीसरा वेरिएबल आ जाता है तो वो उसमें उसमें क्या सूरत हाल होती है। So we have P and Q and R, right, is equal to P and Q and R। ये आइडम्पोर्टेंट लॉ है जिसमें P and P है। अगर आप किसी भी जगह पर एक पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज कर रहे हो जिसमें ट्रू फॉल्स पड़ा हुआ है, लेट से उसका आप एंड गेट लेते हो ना उसी P के साथ, मतलब ट्रू फॉल्स के साथ ही, तो वो P के इक्वल ही आएगा। ये आपका ये वाला लॉ था। इसी तरह से ये डबल नेगेशन लॉ ये हमने पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी लॉस भी बड़ा इजीली आप ट्रूथ टेबल के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।